ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत। विशेष स्वागत डॉक्टर अलका प्रकाश जी का। स्वागत है दीदी आपका। आप नमस्ते दीदी। नमस्ते। यस नमस्ते। स्वागत है। आप सिंगापुर से हैं। आज आपका विषय बहुत ही यूजफुल है, योग निद्रा। और योग निद्रा के माध्यम से हम मानसिक समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, ये समस्या आज के समय में मैक्सिमम लोगों को है और महत्वपूर्ण विषय लेकर आप आए हैं आज। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अनिल जोशी जी आपका परिचय हम सबको कराएं। वैसे तो हम सब जानते हैं, पर कुछ साधक हमारे नए हैं, से भी आपका परिचय हो जाए। स्वागत है आदरणीय दीदी अनिल जोशी जी। ओम जी नमस्कार। नमस्ते भैया। नमस्ते जी नमस्ते। एक बार पुनः आपके योग परिवार वाले घर में आपका स्वागत है और बहुत अच्छा लगता है। शायद कुछ दिन हो गए, तो इसलिए बार बार सब लोगों की इच्छा थी कि अलका जी या प्रेम प्रकाश जी में कोई दोबारा से हम लोगों के बीच में आए और अपने विषय को रखे। आदरणीय अलका जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की है और वहाँ के जो पॉलिटेक्निक है उसमें आप असिस्टेंट लेक्चरर हैं। आपने अप्लाइड साइकोलॉजी और फूड न्यूट्रिशन में डिप्लोमा भी किया है और एक अभी हाल में आपकी एक पुस्तक भी आई है जो स्ट्रेस्ड पेरेंट्स हैं उनके विषय में उनकी सहायता के लिए। तो आप निरंतर लिख पढ़ रही हैं और योग तो आपका जो है विशेष रुचि का विषय है, जिसमें आप प्रति शनिवार कार्यक्रम भी करती हैं और हम में से जो लोग डायबिटीज या इससे पीड़ित हैं वो उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनकी कक्षा में जा सकते हैं। और व्यवहारिक रूप से उस कक्षा में जिन लोगों को लाभ हुआ है वो कई बार अपनी कक्षा में भी आए हैं और उन्होंने बताया भी है कि हमारी डायबिटीज में उनको क्या लाभ हुआ है। तो क्लिनिकली भी और सैद्धांतिक रूप से भी सभी लोगों की सेवा कर रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। आपका स्वभाव ऐसा है कि हम सबके लिए भी सीखने लायक। तो मैं पुनः इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय अलका। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज दीदी। और सभी लोगों का कुछ मतलब मेरे ख्याल से मैं आधे से ज्यादा नाम तो पहचानती हूँ। जगत भैया, जगत पांडे भैया और पंत भैया तो है ही अपने। हाँ जी, सबको मेरा नमस्कार। बहुत सारे नाम हैं जो मैं पहचानती हूँ। और दोबारा मुझे बुलाने के लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, उसके लिए भी आभार। आज का जो टॉपिक है वो योग निद्रा, मानसिक चिंताओं के लिए, मानसिक परेशानी कैसे उससे दूर करें। तो पहले मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताऊंगी योग निद्रा के बारे में, और उसके बाद में फिर हम योग निद्रा करेंगे। ठीक है। 10-15 मिनट शुरू में मैं बताऊंगी कि क्या होती है, क्या मतलब है इसका और क्यों करना चाहिए। और उसके बाद में फिर हम लेट के मैं आपको बोलूंगी, इंस्ट्रक्शंस दूंगी और फिर आप उस हिसाब से करेंगे। और आपके मन में कोई भी शंका दुविधा होगी फिर आप पूछ सकते हैं मेरे से आफ्टर यू हैव डन, आफ्टर आप जब कर लेंगे। ठीक है। तो शुरू में अब आप सोचिए, क्योंकि काफी लोग हैं। कोई अगर अनम्यूट करके बोलना चाहे तो बोल भी सकते हैं। तो आप बताइए कि हम सब अपने दैनिक जीवन में परेशानियां सबको होती है। परेशानी इन द सेंस बिजी, नॉट परेशानी। हम सब बिजी हैं, आप सब बिजी हैं। यस। चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो या घर में काम कर रहे हो, सब बिजी हैं। और जब हम बिजी होते हैं तो कभी आपने महसूस किया होगा कि आ, बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इतना काम है, उसकी वजह से स्ट्रेस होने लगता है। Yes। आप लोगों ने महसूस किया है, स्ट्रेस होने लगता है, उसकी वजह से थकान होती है। तो ये जो थकान है, स्ट्रेस है, जब अगर हम रोज महसूस करें, अगर हम सारा टाइम सोचते रहें यही होता रहे, इतना काम है, करना पड़ रहा है, तो उस तरह से जब ये चलता रहता है ना, तो उस वक्त हमारे शरीर में क्या हो रहा है, वो तो हम खाली सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, कर भी रहे हैं और सोच रहे हैं। जो उससे स्ट्रेस हुआ, एनर्जी कम हुई, तो उसमें शरीर में क्या चेंजेस होते हैं मैं वो बता रही हूँ पहले आपको। तो उस वक्त हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है
वो दो भाग में डिवाइडेड है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब हम परेशान होते हैं, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जिसको लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं फाइट और फ्लाइट। मतलब जब परेशान हैं तो या तो हम उसको छोड़ना चाहते हैं कि अच्छा कल कर लेंगे, उसको टाल देते हैं काम को, और या फिर हम उससे जूझते रहते हैं, कैसे करें, बहुत मुश्किल है, फाइट और फ्लाइट। तो उस वक्त जब ये दिमाग में चल रहा होता है तो शरीर में हमारे दो मेनली हॉर्मोन्स निकलते हैं, और एक को बोलते हैं कॉर्टिसोल, एक को बोलते हैं एड्रेनलिन। आप लोगों ने नाम सुने होंगे। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, और एड्रेनलिन। तो एक्चुअली हम लोग, मानव जाति, मनुष्य, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब हम इवॉल्व हुए हैं, तब से ये हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। उस वक्त हम रहते थे गुफाओं में बाहर, हमारे पास पक्के घर नहीं थे, सिक्योरिटी सिस्टम नहीं थे। तो उस वक्त क्या था कि कोई भी जंगली जानवर आ सकता है हमारे को मारने के लिए, तो ये नेचर का अंदर से सिस्टम था कि बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बनेगा, उस वजह से आप भाग सकते हो, एकदम से एनर्जी का संचार होगा और आप उस डेंजर से दूर भाग सकते हो या फिर उससे लड़ सकते हो। तो इसलिए इसलिए नेचर ने बनाया था। लेकिन अब हम जहाँ पे हम सिक्योर्ड घरों में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, कोई टाइगर, कोई जंगली जानवर हमारे पीछे नहीं है, लेकिन अब हमारे छोटे छोटे डेंजर्स सारा दिन हमारे आसपास रहते हैं। जो ऑफिस में काम करें तो ऑफिस में बॉस हो सकता है, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, घर में भी कुछ लोगों की अगर घर से में नहीं बन रही है, मदर से या किसी से भी परेशानी है। तो मेरा मतलब कहने का है, दिन भर में हमारे कोई ना कोई इस तरह के डेंजर, जिसको हम अपने मन में हमने माना हुआ है कि इससे मुझे चिढ़ है, इससे बात करके अच्छा नहीं लगता, ये काम बहुत ज्यादा है। तो ये सब कारण बन जाते हैं, ये दो हॉर्मोन्स, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, सारा दिन सिक्रेट होने का, हाई अमाउंट में रहने का, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस्ड रहते हैं। अब ये जब ये दो हार्मोन अगर हाई रहेंगे, सी इनका ऑप्टिमम लेवल जरूरी है हमारे को हेल्दी रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए। लेकिन जब इनका लेवल एक लेवल से हाई और काफी समय तक रहता है, तो उस वक्त ये सारे काफी अंगों को, शरीर के काफी अंगों को अफेक्ट करने लगते हैं और बीमारियां होने लगती हैं। और जब ये दो हॉर्मोन्स इस तरह ये रहे, तो उसका असर फिर दिमाग पे भी पड़ता है, ब्रेन में भी पड़ता है, और फिर दैट इज वेयर वी स्टार्ट फीलिंग पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी हो सकता है, और सब मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। तो अब नेचर जो है वो कोई भी चीज खाली बिना कोई प्रॉब्लम नहीं देती, साथ में सॉल्यूशन भी देती है। तो जो दूसरी ब्रांच है नर्वस सिस्टम की, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसका नाम है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। मतलब ये है कि जब जब पहले टाइम में डेंजर आता था, जंगली जानवर आता था, आदमी उससे भागा, या बहुत परेशान, बहुत एनर्जी खर्च हो गई, और जब वो टाइगर चला गया जंगल में वापस, तो वो शांति से बैठ जाता था और फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसकी हार्ट रेट कम हो जाती थी, ब्रीदिंग रेट कम हो जाती थी, और उसके अंदर फिर एक राहत का एहसास होता था। हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते थे थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो वही हमारे अभी भी हमारी वही स्थिति है। द ओनली थिंग इज कि हम ज्यादा टाइम फाइट और फ्लाइट में रहते हैं, ज्यादा टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, और कम टाइम हम पैरासिम्पैथेटिक, कम टाइम हम हैप्पी हार्मोन प्रोडक्शन के जोन में रहते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान भी रहते हैं, थके थके भी रहते हैं, नींद में भी प्रॉब्लम हो जाती है, और मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो इन हार्मोन इम्बैलेंस का असर पड़ता है शरीर के ऊपर, जिसकी वजह से लोगों को इवन हाई बीपी, डायबिटीज, इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और धीरे धीरे फिर जब ये ब्रेन पे अफेक्ट करने लगते हैं, तो मानसिक बीमारी होने लगती है। अब ये हैप्पी हॉर्मोन्स क्या हैं, मैं 2 मिनट इनके बारे में बता दूं, ताकि आप सबको पता रहे कि भाई हम कैसे इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये क्या चीज है। हैप्पी हॉर्मोन्स मेनली चार हैं, वैसे तो काफी होते हैं पर मेनली चार हैं। उनके नाम आपने सुने होंगे, एंडोर्फिन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये चार होते हैं मेनली। अब तो ये बॉडी में अलग अलग टाइम, जब आप दिन में काम कर रहे हैं, तो अलग अलग जब हमारी मानसिक स्थिति कैसी है उसके हिसाब से ये सिक्रीट होते हैं।
तो नेचुरली जब यहाँ पे हम रिलैक्स्ड हैं, अच्छा फील करें, तब ये रिलीज होते हैं। दैट इज वाई इनका नाम है हैप्पी हॉर्मोन्स। ये हमें अच्छा महसूस कराते हैं। तो जो सबसे पहला एंडोर्फिन है वो कब रिलीज होता है? जब आपने कुछ अचीव किया है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी ओलंपिक्स भी खत्म हुए हैं, कि जब ना रेस में कोई भाग रहा होता है खिलाड़ी, तो वो भाग रहा है काफी तेज स्पीड से, और आखिर के जब 50 मीटर रह जाते हैं तो पूरी जान लगा देते हैं, भागेंगे बहुत तेज, अपनी शक्ति से ज्यादा। और फिर वो आपने देखा होगा जब वो फिनिश लाइन पे पहुंचते हैं तो वो एकदम गिर जाते हैं वहां पे, एकदम जैसे जैसे एकदम गिर जाते हैं। तो वो क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि वो जो लास्ट के 50 मीटर भागे थे, तो कैसे भागे? वो एंडोर्फिन की वजह से भागे, जो हार्मोन एंडोर्फिन है। एंडोर्फिन इज द बॉडीज नेचुरल पेन किलर। आप बाजार से खरीद के पेन किलर खाते हैं, पैरासीटामोल उस तरह के, और जो भी दूसरे हैं डिस्प्रिन वगैरह, तो वो तो बाहर के हैं। लेकिन हमारी बॉडी ऑटोमेटिक अपने आप से नेचुरल पेन किलर बनाती है, विच इज एंडोर्फिन। ये बिल्कुल ओपिएट ग्रुप के होते हैं, जैसे ओपियम ड्रग होती है। और इनका काम ही ये है कि जब बॉडी ज्यादा एक्सर्ट करे, हमारे पर एकदम सडनली कोई डेंजर आ जाए और इसको एक्सर्ट करना पड़े ज्यादा, तो हम कर पाए। हम वो पेन, उस वक्त पेन पे ध्यान नहीं हो कि ओहो टांगों में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। उस वक्त खिलाड़ी भागने वाला ये नहीं सोच रहा होता कि टांगे जवाब दे रही हैं। नॉर्मल में हम सब कितना थक जाते हैं, वो नहीं सोच रहा होता। उसको वो जीतना है, वो लक्ष्य है सामने, तो वो अपनी बॉडी के सामर्थ्य से ज्यादा भी कर जाता है। तो वो क्यों, कैसे पॉसिबल होता है? एंडोर्फिन्स की वजह से। और जैसे ही वो वहां पे फिनिश लाइन पे पहुंच जाता है कि भाई मैंने कर लिया, फिर उसकी सारी वो एनर्जी एकदम से रिलैक्स होती है, ओहो टांगे ने जवाब दे दिया। बट देन दैट फीलिंग ही गेट्स, वो तो पेन किलर की वजह से हो गया, बट वो फीलिंग ऑफ यूफोरिया, आहा आई हैव फिनिश्ड दैट, सो दैट गिव्स दैट हैप्पी फीलिंग। तो अब दूसरा वाला हार्मोन है डोपामिन। अब डोपामिन हार्मोन की वजह से ही आप सभी, हम सब जो काम करते हैं दिन में, वो सब डोपामिन की वजह से होता है। नॉर्मल लोग भी आजकल डोपामिन वर्ड समझते हैं, क्योंकि डोपामिन इज कॉल्ड मोटिवेशन हार्मोन फॉर मोटिवेशन एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड मतलब कि आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि मैं ये काम इतनी देर में कर लूंगी, अभी मुझे 2 घंटे में खाना बनाना है, फिर मुझे अपना ऑफिस का ये काम करना है। जो भी आप एक लक्ष्य रखते हैं, उसको, उस लक्ष्य को पूरा करने में अंदर से मोटिवेशन चाहिए, आपको करने की इच्छा होनी चाहिए। दिस इज डन बाय डोपामिन। सुबह आप बिस्तर में लेटे हैं, सुबह उठ गए, आंख खुल गई, बिस्तर से आप उठेंगे या उसमें लेटे लेटे अंगड़ाई लेते रहेंगे, दिस इज डिटरमिन्ड बाय डोपामिन। अगर डोपामिन जिनका कम है तो उनको उठने को जी नहीं करता। आप लोगों ने सुना होगा, कई लोगों से कहते हैं सुबह को उठने को जी नहीं करता, लगता है पड़े ही रहे बिस्तर में, तो उनका डोपामिन लेवल कम है। मोटिवेशन ऑफ डूइंग समथिंग इज लेस, सो दैट इज डोपामिन मोटिवेशन लेवल। तो जब भी कभी दिन में आपको लगे कि डोपामिन की काम करने का मन नहीं कर रहा, बनाना पड़ रहा है खाना पर जी नहीं कर रहा उठने को, जिसका मतलब आपका डोपामिन थोड़ा कम है, तो आप उस वक्त एक केला खा लें। केले के अंदर ट्रिप्टोफैन होता है, विच स्ट्रेट अवे इंक्रीजेस डोपामिन लेवल। वैसे मैं अभी उस वाले न्यूट्रिशन पे नहीं बोल रही हूँ, वो अलग अलग विषय है, पर वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया कि डोपामिन को इंक्रीज करने का सबसे आसान तरीका है केला। केला इज रिच इन ट्रिप्टोफैन एंड विच इंक्रीजेस the level. Number 3 is सेरोटोनिन। ये जो सेरोटोनिन हार्मोन है, ये दिस इज आई कैन। आप लोगों ने अपने बच्चे को बोलते होंगे है ना कि आई कैन, तुम सब कुछ कर सकते हो, बस अपना एफर्ट डालो। हम अपने बच्चों को पढ़ाई के टाइम में यही कहते हैं ना कि यू पुट योर बेस्ट एफर्ट, कोई बात नहीं अगर नंबर कम भी रह गए, आई कैन। तो आई कैन का जो है एटीट्यूड, that is also called confidence. This gives confidence to us, that is serotonin. So that is the, and that is because of that we feel happy, we feel on top of the world, है ना। एंड लास्ट वन इज ऑक्सीटोसिन, जो हैप्पी हार्मोन 4 में। ऑक्सीटोसिन का कॉमन नाम है लव हार्मोन। तो जब माँ बच्चे को जन्म दे रही होती है, चाइल्ड बर्थ के टाइम में क्या हार्मोन निकलता है बॉडी में? ब्लड ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड से जाता है ऑक्सीटोसिन। उसकी वजह से ही वो चाइल्ड लेबर पेन्स, इतने स्ट्रॉन्ग पेन्स हो रहे होते हैं, वो सह पाती है, बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, चाइल्ड बर्थ के बाद जब बच्चा माँ का दूध पीता है, उस वक्त भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है।
और इसीलिए आपने देखा हो कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है और बच्चा माँ के छाती में पैर भी मार रहा है, छोटा सा बच्चा है तो पैर भी छोटे छोटे ही मारता है, बट मार भी रहा है कुछ है, फिर भी माँ बड़े प्यार से उसको पकड़ के दूध पिला रही है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल लव फ्लोइंग ऑक्सीटोसिन। अब बड़े होके आप सोचेंगे कैसे, वो तो माँ ने दूध पिला दिया। आदमी में और औरत में दोनों में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है सेम क्वांटिटी में। तो औरत में बस ये है कि उस वक्त थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से उसका ज्यादा होता है, बट अदरवाइज सारा टाइम हम सब में होता है। कब होता है? जब हम किसी को टच करते हैं। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो कोली भरने का रिवाज है ना, हग करने का, जब हग करते हैं किसी को, आपने देखा होगा जो बहुत अपने सगे प्यारे होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको कस के टाइटली हग करते हैं और बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये बॉडी में रिलीज होता है जब हम किसी को पैट करते हैं, किसी को थपकी देते हैं, पैट कर रहे हैं या हग कर रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हाथ पकड़ते हैं, है ना, अपने बच्चों का या अपने हस्बैंड वाइफ हाथ पकड़ते हैं। तो ये है। तो ये 4 हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं अलग अलग टाइम डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, एंड दे बैलेंस द एक्शन ऑफ कॉर्टिसोल एंड एड्रिनलिन। तो इन दोनों के समन्वय से हम सब एक नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल दिन रह सकते हैं, ज्यादा स्ट्रेस भी ना हो और काम भी कर पाए। तो ये हमारी बॉडी इस तरह से काम करती है। लेकिन लेकिन ज्यादातर लोगों में ये हैप्पी हॉर्मोन्स भूल जाते हैं, हम उसको अच्छा महसूस करना अपने को। ज्यादातर केस में वो कॉर्टिसोल लेवल ये जब ज्यादा हाई रहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम सब जो है करने में लगे रहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वी ऑलवेज बिलीव इन डूइंग समथिंग। कुछ करना है। अब एक लिस्ट बनी होती है, अब सुबह उठ के ये करना है, फिर लेडीज के लिए खाना बनाना है, लंच बॉक्स पैक करना है, ऑफिस गए तो ऑफिस जाना है, फिर ऑफिस से आते वक्त ये सामान लाना है घर। एक वी ऑलवेज आर डूइंग समथिंग। थोड़ी देर भी हम खाली नहीं बैठते, है ना। जबकि हम क्या हैं? वी आर ह्यूमन बीइंग्स। BEING। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग्स। तो वी विल हैव टू, हमें अपना थोड़ा माइंडसेट चेंज करना होगा। वी विल हैव टू मूव फ्रॉम डूइंग टू बीइंग। और इस डूइंग टू बीइंग के लिए हमें थोड़ा समय अपने लिए, आप लोग बहुत अच्छा भी सरोज दीदी करा रही थी योगासन, और लास्ट में जो शवासन दीदी बता रही थी वो बिल्कुल योग निद्रा टाइप ही है। तो हम सबको थोड़ा सा अपने इन सब डूइंग से, इतने सब कामों से थोड़ा सा समय निकालना होगा अपने लिए। और हमें थोड़ी योग निद्रा, उसको बोल दीजिए, या रिलैक्सेशन, और आई ऑल्सो कॉल इट स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ। अपने साथ थोड़ा टाइम, चाहे वो 10 मिनट लगाएं या 20 मिनट लगा लें, तो बहुत ही अच्छा है। अगर हम ये कर पाए तो ये हमारा जो हॉर्मोन्स का बैलेंस है फिर हम मेंटेन कर सकते हैं। तो इसको जब हम डूइंग से बीइंग पे मूव होते हैं, इस पे जब हमें बैठेंगे अकेला, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? व्हाट इज वन वर्ड? व्हाट इज वन वर्ड? जब हम अकेले बैठेंगे, जब हम अपने ऊपर टाइम लगाएंगे, व्हाट इज दैट वन वर्ड which we need to be which we need to do at that time? And that word is awareness, attention. अब आप इसकी साइंस समझिए योग निद्रा की। और अभी जो दीदी करवा रही थी शवासन भी, चाहे आप जय कृष्णा मूर्ति को पढ़िए, बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़िए, अद्वैत वेदांत पढ़िए, सब में लिखा है जब हम अपनी चेतना, जब हम अपना ध्यान, अपनी अटेंशन किसी एक चीज पे ले जाते हैं, तो वहां काम शुरू हो जाता है। तो मतलब कहने का है कि वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हमें अपनी पूरे दिन में कुछ ऐसा करना है जिसमें हम अपनी अटेंशन या अवेयरनेस को फोकस कर सके, एंड दैट इज डन बाय योग निद्रा। योग निद्रा के करने के कई तरीके हैं, मैं आज एक तरीका करवाऊंगी, और जिससे कि आपके बॉडी के भी बॉडी को भी अच्छा स्वस्थ बनेगा, और उस जब बॉडी स्वस्थ होगी तो मन अपने आप से स्वस्थ होगा। नाउ बिफोर वी मूव टू दैट, मैं आपको बताऊंगी कैसे करनी है। बिफोर वी डू दैट, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि बेनिफिट क्या होगा। ओके, पहले बताएं योग निद्रा का मीनिंग क्या है। अब योग निद्रा 2 वर्ड से बना है, योग एंड निद्रा। योग का मीनिंग क्या होता है आप सबको पता है। योग माने यूनियन, हिंदी में बोलते हैं जमा, है ना। यूनियन विद व्हाट? किसके साथ? कनेक्शन विद द
परमात्मा, यूनियन विथ हायर पावर, यूनियन विथ गॉड, और ऑल्सो इसको कह सकते हैं यूनियन विथ सेल्फ, कैपिटल एस, अपने जीवात्मा से संबंध करना, दैट इज योग। यस, ये आसन और ये तो उसके, ये आसन और प्राणायाम तो टूल्स हैं कि उसके थ्रू हम उस अवस्था में पहुंच पाए जहाँ पे हमारा योग हो जाए परमात्मा से, योग हो जाए सेल्फ से। ठीक है, दैट इज योग। निद्रा, आप सब बताओ निद्रा माने क्या है? इंग्लिश में निद्रा का मीनिंग होता है, वर्ड होता है स्लीप। तो अब स्लीप में क्या होता है, आपकी आंखें बंद होती है ना, आप देख नहीं पाते हो। जब अच्छी नींद में होते हो तो सुनाई भी नहीं दे रहा होता है। ऑफ कोर्स टच करना, टेस्ट करना तो होता ही नहीं है। मतलब क्या है कि आपकी ज्ञानेंद्रियां उस वक्त सुप्त अवस्था में है, दे आर कट ऑफ, योर ब्रेन इज नॉट प्रोसेसिंग सेंसरी परसेप्शंस इन निद्रा, इन स्लीप। स्लीप में आप कुछ महसूस नहीं कर रहे हो, कुछ देख सुन नहीं रहे हो, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी डू इन योग निद्रा। क्योंकि जब हम इन ज्ञानेंद्रियों को समेटेंगे अंदर, आपने वो सब एग्जाम्पल सुना ही है, पुरानी बुक्स में लिखा है कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को अंदर समेट लो। समेटने का मतलब क्या है कि हमने देखना सुनना ये बंद कर दिया, तो टेम्परेरली हम थोड़ी देर के लिए अपनी इंद्रियों का सेंसरी परसेप्शंस बंद कर देते हैं, तभी हम इनवर्ट जा सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ योग निद्रा, यूनियन विद द सेल्फ बाय कटिंग ऑफ द सेंसरी परसेप्शंस। And when we do that, then only inner connection happens, then only some healing will start happening in the body and mind. So what is the benefit of Yog Nidra? Number one, deep relaxation. Naturally, जब हम बाहर से cut off हो जाएंगे, deep relaxation. And what is the second benefit? When deep relaxation happens, then the body organs start healing. Our body will become healthy. And number three, when body will become healthy, then only our mind will be peaceful and calm, and hence we will not have मानसिक जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होंगी। तो कुल मिला के योग निद्रा इज, I feel like that this is the fastest way to relax yourself, to have deep relaxation. बहुत थोड़े समय में बहुत जल्दी आपको रिलैक्सेशन होगा, नंबर टू, और आप अपनी बॉडी और मन को स्वस्थ रख पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज योग निद्रा। अब इसको करेंगे कैसे, है ना, मैं अभी 2 मिनट के बाद आपको बोलूंगी आप लेट जाइए, तो अब इसका मैं पहले बता देती हूँ मैकेनिज्म क्या है योग निद्रा में। क्योंकि अभी जैसे हमने बताया कि सेंसरी परसेप्शंस को थोड़ी देर के लिए कट ऑफ करना है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप सब लेट जाइए, हैं, और फिर आपको बोलूंगी कि ऐसे हाथ करके लेटिए, पाम फेसिंग अपवर्ड्स, अभी मैं वो सब आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी। आपको क्या करना है कि लेटने के बाद कुछ हिलाना नहीं है, जैसे शवासन में अभी सरोज दीदी आपको करा रही थी, आप शवासन की तरह लेटना है, बिल्कुल कुछ हिलाना नहीं है। मैं आपको बोलूंगी नाउ टेक योर अटेंशन टू द हैंड्स, तो इंटरनली आप अपनी अटेंशन हैंड्स के ऊपर, ये हैंड्स है, तो इसके ऊपर अटेंशन इंटरनली ले जाएंगे। और फिर मैं उसके बाद कहूंगी कमांड जैसे बोलें, क्योंकि आप अपने आप भी अगर करें उसको बोलते हैं कमांड देंगे कि हैंड और फिंगर्स आर रिलैक्स्ड। आप मेरे से ये सुनेंगे, फिंगर्स आर रिलैक्स्ड। इट मीन्स जब हम ये कमांड दे रहे हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड is getting that command that is relaxed and healthy. Relax का मतलब है कि ये ठीक है। हो सकता है किसी के हाथ में दर्द हो रहा हो और कहेंगे जी कैसे, तो लेकिन हमने जब सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे दिया कि भाई ये हेल्दी है, लाइक पॉजिटिव एफर्मेशंस, दिस इज रिलैक्स्ड, तो यहाँ से आपके कमांड सेंटर ब्रेन से रेलेवेंट हार्मोन्स, एंजाइम्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, दे स्टार्ट गेटिंग सिक्रीटेड। सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स वर्किंग बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक ए स्लेव, वो तो ओबे करता है, जो कॉन्शियस माइंड कमांड देता है सबकॉन्शियस माइंड उसको ओबे करता है। तो आप जब बोलोगे कि भाई हाथ जो है मेरा वो रिलैक्स्ड है, वो हेल्दी है, तो वो हेल्दी मान के उसके हिसाब से वो भेजना, और अगर ऑलरेडी हेल्दी है तो मेंटेन करने के लिए, उसको उस कंडीशन में रखने के लिए, तो ऐसे है। तो इस प्रोसेस में मैं पूरे बॉडी स्कैनिंग करेंगे पूरे शरीर की, और अलग अलग अंक के मैं नाम लूंगी, आप आराम से लेट के बस वहां पे अपनी अटेंशन ले जाएंगे, उसी पे फोकस रखेंगे, उसी पर्टिकुलर भाग पे फोकस रखेंगे, और आपको कुछ नहीं बोलना है ना आपको हिलाना है, बस सुनना है और अटेंशन ले जानी है और वो फीलिंग कन्वे करनी है। आई विल से इट इज रिलैक्स,
और आपको भी वो महसूस करना है कि यस, इट इज हेल्दी एंड रिलैक्स्ड। फाइन। और इस तरह से बस आपको फॉलो करना है, कोई इसमें मूवमेंट नहीं करनी। तो दिस इज द वे इट इज टू बी डन। अब आप सब लेट जाइए अपनी मैट के ऊपर, अपने योगा मैट पे पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को 2 फीट के डिस्टेंस पे रखें। तो पैरों को थोड़ा सा चौड़ा खोल के रखें ताकि बॉडी रिलैक्स रहे, जैसे शवासन में करते हैं। इसमें 2 फीट के करीब रफली पैरों को दूर रखें। अपने दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड में 1 फुट की दूरी पर रखें, 1 फुट की दूरी पर, और पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स, खुले हथेली और वो सीधी हो। और अपने गर्दन को जरा हिला के देख लें कि उसमें कोई ऐंठन तो नहीं है, कोई कोई दर्द तो नहीं हो रहा है। मतलब कहने का है कि अगले 20 मिनट आपको इसी अवस्था में लेटना है। तो अपने हाथ पैर, बैक को, हिप्स को, गर्दन को हिला के देख लें कि आप बिल्कुल, आपकी बॉडी लूज है, रिलैक्स्ड है ना। कहीं पे भी किंक नहीं होना चाहिए, गर्दन ऐसे टेढ़ी हो गई क्योंकि फिर दर्द होगा, फिर हिलाएंगे है। तो अपने हाथ पैरों को हिला के, योर बॉडी शुड बी लूज एंड रिलैक्स्ड। इस शिथिल अवस्था में, अभी सरोज दीदी कह रही थी कि शव की तरह, बिल्कुल वही वही है। दीदी ने अभी ऑलरेडी काफी अच्छी तरीके से आपको बताई दिया है। तो आप आराम से सब लेट जाएं, आंखें बंद कर ले और अपनी ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। इस वक्त इस स्थिति में हम कोई प्राणायाम नहीं कर रहे हैं। तो आपको कोई एब्डोमिनल ब्रीदिंग, कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करना है। खाली अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है कि सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। तो ऐसा करें। उसके बाद जब मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी, जब मैं बोलूंगी कि कहाँ पे अटेंशन ले जानी, फिर आप वहां पे फोकस करेंगे। अभी आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस रखें। अब हम शुरू करते हैं बॉडी स्कैनिंग। तो मैं बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है, क्योंकि वो थोड़ी मुंह से निकल जाएगी, तो कोई ऐसी बात नहीं, आप सब समझते हैं, आप सब इतने अच्छे वो हैं। तो नाउ टेक स्लोली टेक योर अटेंशन टू द राइट फुट। सीधे सीधे पांव की तरफ। टेक योर अटेंशन टू द राइट फुट। So it means you just have to internally focus on the right foot. No movement in any part of the body. Toes, sole of the foot, and upper part of the foot are relaxed. So by giving this command, we have activated our subconscious mind, and the relevant molecules will go there and will heal that part. Now slowly take attention to the right ankle. Bones, muscles, ligaments and tendons of the ankle joint are relaxed. Slowly take attention to the right lower leg.
two bones, muscles, and nerves of the lower leg are relaxed. Slowly take attention to the right knee. जहां पे भी मैं आपको बोल रही हूँ टेंशन के लिए, आप उतनी देर उसी पे रहिए. देन व्हेन यू रिमेन फोकस्ड, उतनी देर आप कुछ सेकेंड्स वहां पे रहते हैं, तो वहां पे तभी एक्शन स्टार्ट होता है. तो दिस इज हाउ इट इज डन. So pay attention to the right knee, bones, muscles, and the ligaments of the right knee are relaxed. Slowly take attention to the right upper leg. Bone, quadriceps, and hamstring muscles and the nerves are relaxed. Slowly take attention to the right hip. All the bones, muscles, and nerves of the right hip are relaxed. The whole right leg is completely relaxed. Now slowly take attention to the left foot. Toes, sole of the foot, and the upper part are relaxed. Slowly take attention to the ankle joint. Bones, muscles, and tendons and ligaments of the ankle joint are relaxed. Slowly take attention to the left lower leg. The two bones, muscles, and nerves are relaxed. Slowly move your attention to the left knee. Bones, muscles, tendons, and ligaments of the left knee are relaxed. Slowly take attention to the left upper leg. The big bone, quadriceps in front, and hamstrings at the back, and nerves
are relaxed. Slowly take attention to the left hip. Bones, muscles, and all the tendons and ligaments of the left hip are relaxed. The left leg is completely relaxed. Now slowly take your attention to the lower back. Lower back muscles hold your abdominal organs and is emotionally also very important. Lower back, many people have lower back pain. So all the muscles of the lower back and the nerves are relaxed. Slowly take attention to the upper back. Upper back muscles hold our chest, our rib cage, and support the shoulders. So very important muscles and the strongest muscles in the body. So upper back muscles are healthy and relaxed. All the muscles on the whole back are relaxed. Now slowly move your attention to the abdomen area. So most of our soft organs, they lie in the abdomen, and we have all the metabolic disorders, all our everyday problems, diseases, chronic diseases due to disorder in these organs. So starting from liver, gallbladder, stomach, pancreas, spleen, small intestine, large intestine, kidneys, urinary bladder, and the reproductive organs. All these organs are healthy and relaxed. Spend few seconds just scanning your abdomen area. So starting from the top of the abdomen, liver, on the left side stomach, move slowly in the center where you have pancreas and spleen and gallbladder, and go slightly down. Then you have the large intestine, small intestine, and behind you have kidneys, and then below you have the urinary bladder and reproductive organs. So all these organs are healthy and relaxed. Now slowly take attention to the chest area. Our chest cavity contains two of the vital organs, heart and lungs. So both of them, heart and lungs, are completely relaxed.
Now we slowly move attention to the right hand. Fingers, palm, and back of the hand are relaxed. Slowly take attention to the right wrist. Many people, particularly ladies, have pain in the wrist, carpal tunnel syndrome, because of so much exertion on this wrist joint. So all the muscles, bones, nerves in the wrist joint are relaxed. Slowly take attention to the right lower arm. The two bones, muscles, and nerves are relaxed. Slowly take attention to the right upper arm. Bone, muscles, and all the nerves are relaxed. Take attention to the right elbow. Again, some people tend to have tennis elbow, pain in the elbow. So the elbow joint is relaxed. Take attention to the right shoulder. Bones, muscles, ligaments, and tendons of the right shoulder joint are relaxed. The whole right arm is relaxed. Now slowly take attention to the left hand. Fingers, palm, and back of the hand are relaxed. Slowly move attention to the left wrist. All the bones, muscles, and nerves of the left wrist are relaxed. Slowly take attention to the left lower arm. Bones, muscles, and the nerves are relaxed. Now take attention to the left elbow joint. The elbow joint is relaxed. Slowly move attention to the left upper arm. Bone, muscles, and the nerves are completely relaxed.
Take attention now to the left shoulder. Bones, muscles, tendons and ligaments of the left shoulder are relaxed. The whole left arm is relaxed. Now move attention to the neck area. Very, very important part is neck because it is connecting our head to the torso, to the body below, and all the major nerves, spinal cord are coming through this part. So all the muscles and those nerves and blood vessels are relaxed. Slowly take attention to the face. All our 5 sense organs are present here. So eyes, ears, nose, tongue, and skin all are relaxed. So you can see all the Gyanendriyas are present here. So all are healthy and relaxed. Slowly take attention to the forehead and front part of the head. सिर के आगे के भाग में attention ले जाएं. So front part of the brain is responsible for analysis, decision making, personality, for short-term memory, for thinking. So front part of the brain is relaxed. Slowly take attention to the top of the head. So top part of the brain is responsible for our touch sensations throughout the body, movements of the body, and language. So top part of the brain is relaxed. Now slowly move attention on both sides of the head, above the ears. Both sides of the brain are involved in hearing, in comprehension of the language, speech. So both sides of the brain are relaxed. Now slowly take attention to the back of the head. Back of the head and joining the neck area. Now this part of the brain is involved in vision, eyesight, posture, coordination of our body movements, and also for all autonomic functions of the body, like your regulation of heart rate, breathing rate, temperature regulation of the body. All these functions are regulated by the medulla oblongata present in the back of the head. So back of the head, back of the brain is relaxed. Now take attention to the center of the brain. And center of the brain as parts responsible for memory, memory storage, emotions, and control center for hunger, thirst, and controlling all other parts of the brain.
So center of the brain is relaxed. The whole brain is relaxed. The whole body from the toes to the head is relaxed. All of you are in a relaxed and peaceful state now. Your body, mind, and soul are in perfect harmony. While lying down mentally, you listen to the positive affirmations which I am saying, and mentally you can say to yourself, I am healthy, happy, and peaceful being. I am in the best of my health. I am very grateful to all the people around me and to the universe for giving me such a wonderful life. And now slowly you can come on your right side. You can take a turn. अपनी करवट लेके धीरे से fold your knees and you can slowly sit down. Anybody who wishes to lie down, continue to lie down. Or if you have slept or dozed off, you can continue to do so because you are in your homes. So you can decide to do what you wish to do. But if you wish to sit down, now you turn on your right side and slowly sit down. And then you can rub your hands and can put them on the eyes and can pass the energy to your face and your throat area. So what we did just now, there are many variations of Yog Nidra. What I have found useful is that in this process, because when we deeply relax our body, that is the first step, then the mind also gets relaxed. Many people actually sleep. I conducted this session here in Singapore in Hindu Center last week, and some people, I could hear snoring sounds. So some people doze off, some people sleep also, get sleep. So that shows that they were so tired that they slept off. But see how it works. See, all our organs in the body, they are asking for our attention. Whenever we have pain or discomfort in the body, when we fall sick, that is the body's cry. Body चिल्ला चिल्ला के हमें कह रही है कि मुझे attention दो, अभी थोड़ी देर रुक जाओ. तभी काम करना बंद होता है ना. वैसे तो हम करते रहते हैं, बॉडी को स्ट्रेच करते रहते हैं. तो जब बुखार हो गया, तेज कुछ हो गया, तभी बिस्तर पे लेटते हैं. तो दैट इज बॉडीज क्राई कि गिव मी रेस्ट, यू आर ओवर डूइंग. तो जैसे घर में बच्चे हैं, माँ की साड़ी का पल्ला पकड़ पकड़ के कहते हैं ना, मम्मी मम्मी यहाँ दर्द हो रहा है, मम्मी फिर भी काम में लगी हुई है, फिर बच्चे का घाव बड़ा हो जाता है अगर हम ध्यान ना दे तो. सेम हमारी बॉडी के साथ है. तो अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दें, अगर हम रोज अपने बच्चे को 5 मिनट बैठा के पूछ लें, बेटे सब ठीक है, स्कूल में सब ठीक चल रहा है, तो हमें उसकी स्थिति पता रहे कि हम उसका करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली ले सकते हैं. सेम अप्लाइज टू दिस बॉडी ऑल्सो, है ना. तो अभी तो हमारे 20 मिनट मैंने लगाए हैं, शायद 20-22 मिनट घड़ी में देखे. तो अगर आप 10 मिनट भी अगर अपना लेट के शांति से, जब भी आपको टाइम मिले रात को सोने से पहले, अपना बॉडी स्कैनिंग, क्योंकि आप सबने महसूस किया होगा कि जब हमारा सारा दिन का काम निबट जाता है, लेडीज के साथ खासकर मैंने अपने साथ देखा है कि जब सारा काम निबट गया, जब बिस्तर पे लेटे ना, तब सडन लगता है कमर में दर्द हो रहा है, या आज तो कंधे में दर्द हो रहा है. फिर याद आता है कि सब्जी ज्यादा भारी थैला उठा लिया था,
तो दिन में क्यों नहीं याद आया भाई? दर्द तो दिन में हुआ था, सब्जी तो 10 बजे लाई थी, वो रात को क्यों ये महसूस हो रहा है? क्योंकि दिन में उसके बाद काम पे लगे रहे, फिर ये किया वो किया, है ना, तो अटेंशन नहीं दी। सी वेर एवर अटेंशन विल गो यू विल फील समथिंग। तो रात को जब लेटे और सब हो खत्म हो गई, तो अटेंशन गई बॉडी के ऊपर, अपने ऊपर, तब वो दर्द महसूस हुआ। So this is the purpose of this body scanning in Yoga Nidra, that at least then we are aware कि हमें प्रॉब्लम कहाँ महसूस हो रही है, हमें डिस्कम्फर्ट कहाँ पे हो रहा है। तभी तो हम करेक्टिव एक्शन लेंगे ना, कि भाई मसल्स थक गई हैं, या यहाँ पे दर्द हो रहा है, हमें रेस्ट देना है, या यहाँ पे पट्टी बांधनी है, गर्म पानी में पैर डुबोने हैं, जो भी काम करना है, या डॉक्टर के पास जाना है। So that is the purpose of this, that we first of all we are aware how are we feeling. If you are feeling all parts no discomfort, very fine, you'll relax. But if there is something, then we take the corrective action. So this acts as a diagnosis also. So this is all from my side for Yoga Nidra. थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी को कोई इस सब्जेक्ट पर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई अपनी फीलिंग शेयर करनी, या कोई डोज ऑफ हो गया या कुछ है, तो वो भी बता सकते हैं कि भाई जिसको किसी को अगर नींद आ गई हो तो। किसी को नहीं, बहुत सारे लोगों को नींद आ गई। अच्छा अच्छा। हाँ भैया, इसमें जनरली होता है, जब हम करते हैं ना, हम योगा क्लास में भी अपने, तो काफी लोग बाद में सब, काफी लोग ये बोलते हैं कि बहुत रिलैक्सिंग था और नींद आ गई। और क्योंकि आजकल जूम से करते हैं, तो मैं इस बाद में यही कहती हूँ कि आप लेटे रहो, जिसको अपने घर में हो तो लेटे रहो, तो दैट्स योर चॉइस। बिकॉज सी, नींद आने का मतलब क्या है? अनिल भैया, आप तो योग कराते हैं, आप सरोज दीदी और भी लोग कराते हैं ग्रुप में, मैं सबके नाम नहीं जानती जो कराती हैं, पर आप तो जानते हैं, अगर बॉडी मेडिटेशन करते हुए सो जाए या ऐसे करते हुए सो जाए, क्या मतलब है इसका? आप बताइए अनिल भैया। इसमें मेरा अनुभव तो ये रहा है कि जो आप 20 मिनट का जो आपने ये कराया, इसमें जो है पूरा शरीर जो है, शरीर का कोई अवयव दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा वो जिसको अपन कहते हैं, पूरा माइंड में ही आ गया था, पूरा का पूरा, मतलब जो भी है वो यहाँ सिर के पास अपने को अनुभव हो रहा था, बाकी पूरा शरीर कहीं था ही नहीं है, ऐसा मेरे को अनुभव हुआ। ये शरीर के हाथ पैर नाक मुंह कुछ है ही नहीं। अनूप भैया बिल्कुल वही। और पता है क्या है, अगर जब रेगुलरली करते हैं ना, मैं सच बताऊं कि जब रेगुलरली इसको करते हैं ना, या तो कह लो कि मैं ये सब्जेक्ट क्लास में भी पढ़ाती हूँ और ये सब है, तो मुझे वो अंग दिखते हैं, मतलब वो जैसा आपने बोला, वो यू कैन महसूस होता है कि भाई ये है। और जब हम देखिए, वही है ना, अब हम कह रहे हैं यूनियन, योग करना है, यूनियन यूनियन विद सेल्फ, है ना। अब हम जब तक इनवर्ड नहीं जाएंगे, बाहर से थोड़ा कट ऑफ होके, जब तक हम अपने को पहले तो सबसे स्थूल शरीर को तो महसूस करना शुरू करें ना, उसके बाद ही तो सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर की बात करेंगे। ये बात तो लास्ट के 5 मिनट में हुआ है, तो बाकी तो 15 मिनट तो जागृत अवस्था रही। लास्ट में बिल्कुल जब अपन लास्ट के जब 2 मिनट रह गए, तब ये स्थिति आई है कि केवल ऊपर ही ऊपर, नीचे कुछ नहीं। हाँ, मतलब ये रही कि चेतना है, बस ये रही कि चेतना है शरीर में, बाकी और कोई शरीर का अंग दिखाई नहीं दे रहा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चेतना तो रहेगी, अवेयरनेस तो रहेगी ना। बाद में तत्वबोध में, ज्ञान वेदांत में यही तो कहते हैं ना भाई, अवेयरनेस से ही तो सारा पता लग रहा है ना कि अभी हम हैं। डीप स्लीप में भी, सुषुप्ति में भी वो तो रहता ही है ना, दूसरी बात जो हम बैठे हैं, ऐसा रहा है जैसे पूर्णतः स्वस्थ हैं, कहीं कोई पैर दर्द नहीं, सिर दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल मतलब प्रसन्न चित्त। जो मन होता है वो सारी चिंता से मुक्त होकर प्रसन्न चित्रा में आ गए इस समय अपन लोग। यही अनुभव। सभी मेरे को लगता है सरोज दीदी, आप लोग सब योग में अपनी ये पॉजिटिव एफर्मेशन तो कराते ही होंगे। पॉजिटिव एफर्मेशन का भी एक पूरा टॉपिक है, मतलब हम जो क्या अपने को बोलते हैं ना सारा दिन, आप लोगों ने देखा कुछ बोलते रहते हैं, क्या करूं मैं तो लेजी हूँ। और मैं कई बार बोलती हूँ, यार जो आप बोलते हो ना वो बन जाते हो। पावर ऑफ वर्ड्स वो होती है। तो वही एफर्मेशंस का है। इसीलिए एफर्मेशंस बड़ी चूज करके ही मैंने 3 लाइन्स लिखी है, ये मैंने खुद ही लिखी है कि भाई आई एम, तो हम वी आर,
तो हम जो बोलेंगे हम वही बन जाएंगे ना, तो ये तो सबकॉन्शियस माइंड को जो फीड करेंगे वही बन जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने भैया। अलका जी नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते वर्मा भैया। और कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा आपका, बहुत ही वंडरफुल लेक्चर था ये, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था जीवन के लिए। एक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, वो यह है कि योग निद्रा के दौरान स्लो हाँ जी, मेलोडियस म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अगर चलता रहे, जैसे कि पर्टिकुलरली सिंगिंग बाउल्स जो होते हैं, तो हाँ वो जी। शायद इसमें कुछ और हेल्प करते हैं डीप जाने के लिए। क्या ऐसा है? हाँ भैया, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखिए ना सारा खेल वाइब्रेशंस का है, तो वो बिल्कुल हेल्प करेंगे। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ इसमें, क्योंकि बहुत सारी जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें वो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है थोड़ा सा, जैसा आप बता रहे हैं सिंगिंग बोल्स या रेन फॉल की थोड़ी धीमी आवाज, वो चलता है लाइट म्यूजिक। पर मेरा पर्सनल मानना ये है कि वो भी तो एक साउंड है ना, उसमें भी हमारे ईयर्स में कुछ जा रहा है। तो जब जी मैं अपना लेटती हूँ ना, तो मैं सच बताऊं तो मैं कमरे का दरवाजा भी बंद कर लेती हूँ कि थोड़ी सी भी आवाज ना आए, क्योंकि मान लो उसी वक्त साहब कुछ किचन में गए और चम्मच गिरा तो मुझे थोड़ी भी आवाज ना आए। तो मतलब मेरा कहने का है कि जब हम कट ऑफ हम कर रहे हैं साउंड से भी फिर हो जाता है। ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी वेरिएशंस। वो जो आप बोल रहे हैं सूदिंग साउंड, उसका ये है, जिन जो लोग को मेडिटेशन या करने की आदत नहीं है, तो उनका वैसे ही माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड है, तो उसको वो फिर वो म्यूजिक के थ्रू सूद डाउन हो जाता है और फिर वो उससे स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल। जैसे लोग हैं जो लोग ऑलरेडी जो मेडिटेशन कर रहे हैं समझते हैं, तो मैं तो उसको फिर भी सजेस्ट ये करूंगी, वो म्यूजिक की भी जरूरत नहीं है। मतलब टू मी एक्चुअली दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग। तो अपने अपने हिसाब से करिए। यस, सिंगिंग बोल्स या स्टार्टिंग कोई भी स्टार्ट लाइट जो कर रहे म्यूजिक। हैं उनके लिए शायद, स्टार्ट जो कर रहे हैं उनके लिए शायद ये हाँ बेनिफिशियल जी, है। और स्टार्ट आप तो स्टार्ट फिर कर। जो है मौन में चले जाते हैं, वो अवस्था बहुत ऊपर की अवस्था है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। मतलब आपका कहने बहुत का बहुत जैसे धन्यवाद। जैसे अनूप भैया ने बोला ना कि अभी देखिए उनको शुरू में, क्योंकि हर एक को। और दूसरी बात पता है मैं क्या सोचती हूँ, एक बात मैं और बताऊं इस बात के ऊपर, कि हम अगर मान लीजिए शुरू से इस तरह से करना सीख भी रहे हैं, शुरू कर रहे हैं मान लीजिए आज से, तो भी मैं कहूंगी कि म्यूजिक ना करें। मैं मतलब अगेन मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि फिर क्या है वो आदत सी पड़ जाएगी, फिर लगेगा वो करे वो चलाएंगे तो हम इस हाँ, योग निद्रा में इस अवस्था में आएंगे। वो एक लिंक, हमारा ब्रेन फिर वो लिंक कर लेता है। जैसे है ना, आपने जी देखा जी। होगा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो गाने चलाते हुए पढ़ते हैं। पहले मेरे को ध्यान है जब मैं 11th में मेरा वो मेरे अच्छे नंबर आए थे, अखबार में नाम आ गया था, तो मेरे मामा जी ने मुझे ट्रांजिस्टर दिया। 1976 में वो बड़ी चीज होती थी फिलिप्स का ट्रांजिस्टर। तो मैं जब बीएससी फर्स्ट ईयर में गाने चला के, क्योंकि मेरे को नया मिला था, मैं गाने चला के पढ़ाई करती थी। तो एक दिन मेरे डैडी जो प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ के, तो डैडी ने कहा पीछे से आके बंद कर दिया। फिर डैडी कहते हैं, मैंने कहा नहीं डैडी बंद मत करो, इससे मेरा फोकस रहता है। तो डैडी ने कहा बेटे एग्जाम में तेरे को कौन चलाने देगा, मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, कोई ट्रांजिस्टर अलाउड नहीं होता, तो एग्जाम में कैसे करेगी। तो फिर मुझे समझ में आई कि भाई अपनी आदत खराब करना तो बहुत आसान है, पर उसको सही रास्ते पे लाने में दिक्कत होगी। तो फिर उससे मैं गाने अलग सुन रही हूँ, कुछ और काम करते हुए, पढ़ाई करते समय मैंने ट्रांजिस्टर भी बंद रखा। तो अपना अपना सोचने का तरीका है, टू ईच इज इज ओन, ये मेरा पर्सनल नजरिया है। कि अगर सीख भी रहे हैं तो फिर आप उसी उसी सही तरीके से सीखेंगे, नहीं तो म्यूजिक का एसोसिएशन हो जाएगा। म्यूजिक आप सुनिए और उससे रिलैक्स हो जाइए, और फिर उसको बंद करके फिर आप अपने को अंदर से देखिए, जी जी पांच जी। इसमें मिनट बहुत इसमें बॉडी अभी स्कैनिंग। आपके साथ में मैं ये काम शेयर कर रहा हूँ अभी भी का लेटेस्ट। हाँ जी। हमारे बारिश हो रही थी बहुत तेज। हम्म। बारिश की आवाज जो आती है टीन पे, जो पानी पड़ता है या छत पे पड़ता है, आवाज आती है। तो जब हाँ अपन जी, हाँ कर जी, रहे थे उस समय बारिश हाँ की जी, आवाज आ रही थी। जो आप म्यूजिक हाँ भी जी। उसी को मान लो, बारी आवाज यानी म्यूजिक बज रहा था। करेक्ट, अब वो पूरी करेक्ट। कंटिन्यूस होती रही। धीरे 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 सुनाई देती रही वो बारिश अपने को। लेकिन जो लास्ट के 3-4 मिनट में उसमें बारिश का पानी पड़ा, कहाँ गई बारिश, जबकि चेतना में थे। ये मैंने अनुभव करा, ये म्यूजिक वाली बात को मैं आप बताना रहा हूँ। नहीं बिल्कुल जो वर्मा वो भी भैया ने सुनने में कहा, आ और जाता है। हाँ अनूप भैया आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, कि जब हम डीप में चले जाएंगे तो आवाज वगैरह सब गायब हो जाएगी ना, वन वी गो इन दैट डेप्थ। पर जब तक हम उस स्थिति में वहां तक नहीं पहुंचते, तब तक वो थोड़ा हिंड्रेंस हो सकती है। बट सॉफ्ट म्यूजिक इज ऑलवेज गुड। हाँ।
सीमा जी भी कुछ पूछना चाहती हैं। सीमा हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ सीमा जी। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू अलका मैम, बहुत ही सुंदर सेशन रहा आपका, बहुत इंफॉर्मेटिव भी था। हार्मोन्स के बारे में जो आपने बताया वो बहुत अच्छा था। मेरा एक क्वेश्चन ये है, क्या डिप्रेशन के मरीजों को योग निद्रा या मेडिटेशन कराना चाहिए? क्या उनके लिए सुटेबल है? क्योंकि है कि नहीं कराना चाहिए, तो प्लीज आप सीमा जी, मेरे ख्याल से डिप्रेशन के लोग मेडिटेशन, सी देर ऑल ऑफ यू नो कि देर इज अ डिफरेंस इन मेडिटेशन एंड योग निद्रा, है ना। अभी हमने जो योग निद्रा की है तो ये तो बॉडी स्कैनिंग की तरह से यू आर टेकिंग अवेयरनेस टू डिफरेंट पार्ट्स एंड गिविंग सम कमांड। मेडिटेशन इज वेरी डिफरेंट, जहाँ पे साइलेंट होके आप गो इनवर्ड्स। तो मेरे ख्याल से डिप्रेशन वाले मेडिटेशन तो कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो स्थिति में नहीं होते हैं। वो बहुत ही फिर वो एजिटेटेड से हो जाते हैं, उनसे होता नहीं है वो सब है। तो लेकिन योग निद्रा, आई फील योग निद्रा इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एनी मेंटल थिंग इंक्लूडिंग डिप्रेशन। तो उसमें उसमें लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं कि अगर आप योगा सेशन कर रहे हैं, कि आप उनको, जैसे अभी मेरी बात, मेरे कमांड आप सुन रहे थे, तो उनको कोई बोल के करा दे या फिर वो रिकॉर्ड कर लें। हमारे ग्रुप में है कुछ लोग, 2-3 लोग जिनको डिप्रेशन टाइप है, तो वो फिर रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसको प्ले कर लेते हैं, मतलब किसी का भी कर लें, या यूट्यूब पे भी है। तो उससे क्या है कि वो फिर, क्योंकि उनकी उस स्थिति उस वक्त नहीं है कि खुद वो बॉडी स्कैनिंग कर पाए ठीक से, तो किसी को सुनेंगे तो कमांड मिलेगा and it relaxes. And this Yog Nidra, neuro scientists have found this, they call it body scanning and deep relaxation. They have found immediate effect in lowering the heart rate. हार्ट रेट कम हो गई, ब्रीदिंग रेट कम हो गई, और मेंटल एक्टिविटी कम हो गई। ईईजी में उन्होंने देखा पूरा पेट स्कैन से। So this is very relaxing, and they have seen also physiologically that it impacts, and that will help in depression also. Yes, but meditation, I don't think they can do, or it will be helpful. this thing I have never understood well, कि why meditation is not so suitable for them. क्या है कारण? क्या उनको एक मेंटल एक्टिविटी चाहिए? क्या उनको स्लो डाउन नहीं करना चाहिए? ऐसा कुछ है क्या? टेक्निक क्या है नहीं, मेडिटेशन? आप देखिए क्या है। मैं जो समझती हूँ, मेरे को भी मेडिटेशन ठीक से करने में कई साल लगे। शुरू शुरू में क्या होता है, आप सब भी जो करते होंगे देखा होगा, शुरू शुरू में 5-10 मिनट बैठने में भी दिक्कत होती है, या मतलब ना, कभी कभी अगर काम पड़ा है या कुछ मन में चल रहा है तो हम परेशान से हो जाते हैं, और 5 मिनट आंख खड़े हो तो लगता है भी 5 ही मिनट हुए हैं, एंड देन वी गेट अप। धीरे धीरे अब हम जब सीख गए तो हम समझते हैं कि जब नहीं हो रही है तो उठ जाओ, और जब शांति से वट एवर नो काम खत्म करके वो सब। तो अब जो डिप्रेशन में आदमी है, तो दैट पर्सन इज ऑलरेडी इन ए स्लाइटली लो मूड, you can say. He's not able to process his emotions or his thoughts. In that in that situation, that person consciously cannot slow down his thinking, cannot close the eyes and bring these things under control. उस तरह से, तो इसलिए मेडिटेशन नहीं हो पाती है। सी मेडिटेशन का क्या है, फर्स्ट स्टेप, बिफोर दैट यू नीड टू सिट डाउन एंड डू सम डीप ब्रीदिंग। कुछ रिलैक्सेशन करनी पड़ती है ना, एकदम ये तो है नहीं कुर्सी पे बैठे या मैट पे बैठे और मेडिटेशन हो गई, है ना। यू हैव टू ब्रिंग योर बॉडी, whether through asana or through pranayam, you quieten your body and you quieten your mind, and then you go into the meditation. So that those steps are difficult for them to do, to make them do. वो उसमें भी खोए रहते हैं, they are not into doing asanas, they are not into pranayam, they may be doing it mechanically. So that's the thing, that they are not into that receptive state of sitting, sitting quietly and bringing their anxiety down, bringing these things. Yeah. तो मैम क्या उनके लिए कौन सी योगिक एक्टिविटीज ज्यादा रिकमेंडेड है, या मे बी स्पोर्ट्स, इफ दे लाइक टू डू सम स्पोर्ट एक्टिविटी? Sports is good, and main thing is sports is good. Many times, you know, yoga or walking may not be very good for them, because अगर वॉक कर रहे हैं अकेले तो फिर विचारों में खो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। और या ये मेडिटेशन भी is also not good. My suggestion for depression will be that they should be engaged, their mental, they should be engaged in some activity.
तो वो जो भी उनका एरिया है तो वो उसमें सजेस्ट करिए उनको, उनसे पूछिए कि भाई आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या कर सकते हो, आपको लिखना अच्छा लगता है, ये किताब पढ़नी है, आपको खाना बनाना है, आपको बच्चों को खिलाना है, जो भी कुछ काम है इस तरह का, उनको एंगेज करिए काम में, तब वो मन लगेगा। सी डिप्रेशन इज व्हेन यू आर नॉट गेटिंग द kick out of the work, out of your life. You have to just give them some opportunity to feel that kick, and once they start getting that kick, whatever is the activity, then they're out of depression, and then you can make them do whatever you like. सिवाय मैम सिवाय ओवर ईटिंग के, क्योंकि ये जनरली होता है, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पसंद, बस मुझे ये खाना पसंद है, मुझे चाय कॉफी पसंद है। देखिए नहीं देखो सीमा देखिए, वो तो बात ही है ना, जब किक किसी और चीज से मिलेगा, खाने से ध्यान अपने आप हट जाएगा। डिप्रेशन छोड़िए आप, लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं ना, ऑफिस का काम वो हो रहा है, परेशानी होती है तो हम उसका कोक मंगाते हैं और चिप्स मंगाते हैं, जब वो है वैसे हमें पता ही वो हेल्दी नहीं है, तो दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस ईटिंग। तो वो तो हम सब बिना डिप्रेशन वाले भी करते हैं ना। तो अगर तुम्हें किक मिल रही है किसी चीज से, देन दैट थिंग विल, ईटिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। यू डोंट हैव टू स्टॉप द पर्सन, क्योंकि आपके कहने से रुकेंगे नहीं। अगर वो कहने से सब कुछ हुआ होता तो वो डिप्रेशन भी नहीं होता। थैंक यू सो मच। मे बी दीप भैया, मे बी जब कभी सुटेबल टाइम होगा वी कैन डू ऑन डिप्रेशन। ऑफ कोर्स आप बुलाते रहते हैं लोगों को, जी पर देन मे बी एंग्जाइटी और डिप्रेशन पे वी कैन डिस्कस समथिंग। यस, जी इमोशन प्रोसेसिंग मेरा फेवरेट टॉपिक है, प्रोसेसिंग योर इमोशंस, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर सो फिल्ड विद इमोशंस, वेदर गुड और बैड, एंड वी नीड टू प्रोसेस देम। तो हाउ टू डू दैट, तो मे बी हम कभी बात करेंगे। अलका जी, वेरी वेल डन, आई लाइक टू बटन। प्राणायाम की जब बात करते हैं या योग साधना की बात करते हैं, इट्स अ टोटल कंसंट्रेशन। अगर हम दो चीजों को मिक्स कर देते हैं, इसका मतलब हम प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, हम योग साधना नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो कोई भी है, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर मैं ये कोई भी चीज कर रहा हूं, जैसे आपने कराया 20 मिनट, इसके अगर मैं आपके आवाज के साथ नहीं चल रहा हूं, सोच कहीं और रहा हूं, इसका मतलब आई एम नॉट डूइंग द जस्टिस। देयरफॉर कोई भी चीज जब हम इससे मिक्स करते हैं, हमारा जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है। इसलिए इसको जब करते हैं, बिल्कुल अगर मैंने बोला कि रिलैक्स, व्हाट पोर्शन रिलैक्स, इफ आई एम नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन दैट, that means I'm not doing justice to that part, and therefore it is not a meditation, it is खिचड़ी। यहाँ जो दिल आया कर दो। आपने जगत भैया बिल्कुल सही कहा है। आपने बिल्कुल, मेरे ख्याल से लेट दिस बी द लास्ट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रिमेम्बर, कि हम कुछ भी देखिए, भैया ने जो कहा है, जो अभी मैंने भी कहा था, अवेयरनेस, अटेंशन, अवेयर, अनलेस वी हैव 100% अवेयरनेस ऑन दैट, हीलिंग क्यों नहीं होती है। ये आप करेंगे, आप कहेंगे मैं तो 1 महीने से कर रही हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब आपका खुद टेस्ट हो रहा है, आपकी 100% अवेयरनेस नहीं थी, माइंड डिस्ट्रैक्टेड था। ये सबकॉन्शियस माइंड ये तभी काम करेगा जब 100% अवेयरनेस होगी। तो भैया ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर जरा सा भी डिस्ट्रैक्टेड होगा ना, तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं। ठीक है, रिलैक्स हो रहे हैं, वैसे इतना आराम से नहीं लेटते हैं, 20 मिनट कोई ना कोई फोन लगे रहते हैं, तो उस तरह से आप रिलैक्स हो गए। लेकिन जो हम चाहते हैं ना, रिलैक्स हो जाए और बॉडी हील हो जाए, हमारा मन शांत हो जाए, वो तभी होगा जब 100%। आप सभी देखिए, जब काम भी करते हैं ना, अपने ऑफिस का काम करो, घर में खाना बनाने का हो, अब आप खुद ही सोच लो कि कितना आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। और ये जो योग निद्रा में भी आदत आएगी, वो आपकी पर्सनैलिटी बाहर से काम की में आ रही है। तो अब आप सोचो कि आप खाना बना रहे हो और आपने फोन कान पे लगा रखा है, जिससे भी बात कर रहे हो, और 4 बात ये सब चल रहा है। और जब मैं खाना बना रही होती हूँ, मैं कोई अपना वो नहीं कह रही, पर मेरा फोन स्टडी टेबल पे होता है, मुझे कॉल सुनाई नहीं देती। जब मैं बाहर आती हूँ तब मैं देखती हूँ कि 2 मिस कॉल है, और मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल रखा है, भैया व्हाट्सएप मत भेजा, को जरूरी होता है तो कॉल, ताकि मेरे को आवाज सुनाई दे जाए। तो मेरा मतलब है, हर एक का एक अपना तरीका होता है, वो धीरे धीरे आदत हम सबको पड़ जाती है उस तरह से काम करने की। कोई भी काम अच्छा तभी होगा जब उसमें 100% फोकस होगा, जैसे भैया ने भी बोला। दूसरा ये आपने खाली भैया मेंशन किया साधना, था, ये भैया साधना दूसरा की बात नहीं, सारे कामों पे लागू होता है 100% फोकस। जी, दूसरा आपने मेंशन किया था म्यूजिक, जब आपको ट्रांजिस्टर मिला था, इस फैक्ट ट्राइड आउट है।
होता ये है कि जब हम पढ़ाई पे बैठते हैं तो थोड़ी भी आवाज बाहर से जो आती है दैट इज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। जब म्यूजिक चलता है तो दैट इज द ओनली साउंड विच इज देयर, बाकी जो है एलिमिनेट हो जाती है, इसीलिए कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। दैट्स अ परफेक्ट थिंग, एवरीबॉडी हैज ट्राइड इट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस। नहीं, that is a very good, that what you are saying is absolutely right कि वो सिंगल फोकस हो गया rather than many voices, many sounds, है ना। लेकिन हमें जब उससे भी परे जाना है तो तब हमें उसे भी छोड़ना पड़ेगा, बस वो वाली बात आ जाती है ना, जब उससे परे जाना है तो। जी जी जी, विजय जी, थैंक यू। मेरा एक छोटा प्रश्न और था। एक सेकंड अनूप जी, एक सेकंड। विजय जी आप पूछ रहे हैं, विजय जी पूछ रहे हैं। नमस्ते विजय भैया। विजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट। मेरे को ये पूछना है कि जब हम ये योग निद्रा कराते हैं तो उसमें आधे बालक जो हैं वो सो जाते हैं और आधे नहीं सो पाते, तो कौन से सही है? जो नहीं सो पाते वो सही है, जो नहीं सो पाते वो सही है। सही है। योग निद्रा का वो मतलब सही है। निद्रा नहीं है जी, योग निद्रा का मतलब है ठीक है। कि आप और अलर्ट हो जाएं। योग निद्रा ठीक है। नींद लाने के लिए दवाई नहीं है। योग निद्रा हाँ, हाँ। नाम निद्रा है। योग जैसे मेडिटेशन से कहते हैं ना, अलर्टनेस बढ़ जाती है। आप जेन मेडिटेशन करिए, पढ़िए, वो बिल्कुल चोटी बांध के बैठाते हैं, बिल्कुल अलर्ट। वो जो सो जाते हैं, मैंने अभी भैया से भी, अनिल भैया से पूछा था क्यों सो जाते हैं लोग, वो इसलिए सो जाते हैं क्योंकि वो उनके अंदर स्लीप डेट है। DEBT डेट होते हैं ना, पैसे का डेट होता है, हमारे सबके अंदर स्लीप डेट है। सब लोग कम कम देर सो रहे हैं। बच्चों को 10 घंटे सोना है, अब वो जरूर हो सकता है 6-7 घंटे सो रहे हो। तो जो भी लोग मेडिटेशन करते हुए, योग निद्रा करते हुए सो रहे हैं, इसका मतलब आपकी स्लीप की कमी है। आपको थोड़ा अपनी स्लीप पे ध्यान देना चाहिए। और जो नहीं सोए ठीक है। हैं, इसका मतलब कि उनकी बॉडी ठीक थी, इससे रिलैक्स हो। आप खुद बताइए, जब आप रिलैक्स होते हो तो आप अच्छा फील, आप जग जाते हो या रिलैक्स होते हो तो सो जाते हो? टायर्ड होते हैं तो सोते हैं ना, रिलैक्स होते हैं तो जगे होते हैं, इजंट इट? सुबह को रिफ्रेश होते हैं तो जग जाते हैं, रात को शाम को टायर्ड हो जाते हैं तो सोते हैं। दिस इज हाउ अवर बॉडी वर्क्स। और अगर कोई योग निद्रा करते समय अगर सो गया, इसका मतलब कि उसको, बॉडी को, बेचारे को नींद की कमी थी, वो उसके अंदर धन्यवाद थकान थी। धन्यवाद अनूप जी आप धन्यवाद। कुछ कह रहे थे आप, अनूप जी? मेरा ये केवल इतना था थोड़ा सा कि जब हमने कहा मिनट हमको करना है, तो 20 मिनट बाद वो कौन सा पार्ट था जो आपने ये कहा है अंदर कि आप घड़ी, यदि आप घड़ी देखा के तो 20 मिनट करेक्ट होते हैं ना, तो ना ये ऊंची बात। भैया आप एक मिनट बताएंगे, मेरे को समझ में नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन ना आप एक बार बताएंगे आपका दोबारा नेट से? बीच में जो है वो आपकी आवाज स्पष्ट नहीं रहती। अनूप जी दोबारा से बोलिए। ऐसे आपने बोला कि 20 मिनट को करना है, 20 हाँ मिनट जी। हम लेट गए थे, लेटने के बाद आपकी आवाज बराबर आ रही थी। 20 मिनट बाद वो कौन सी शक्ति है जो अपने को ये कहती है कि अब अपन आंख खोल के, आंख नहीं मिच गई थी, बंद हो गई थी, तो जब आंख खोल के जब बनते हैं तो करेक्ट 20 मिनट होते हैं, 21 भी नहीं होते, 23 भी नहीं होते। क्या ये मैं इसको बहुत दिन से भैया जी वो तो भैया आप मेडिटेशन करते हैं ना, आप मेडिटेशन करते हैं? जी करता हूँ। अनु भैया आपने सबने किया होगा भाई, मेरे साथ तो बिल्कुल होता है, या आप सबके साथ भी होता होगा कि आप जितना समय बताएंगे, सोच के बैठेंगे मेडिटेशन की, आज 20 मिनट है, आज 10 मिनट है, आज आधा घंटा है हाथ में, उतनी देर में आंख खुलती है। क्योंकि अंदर तो चेतना है, हम वही तो हमारा पर्पस है, उस तक पहुंचना, इन सारे आवरण को कवर करके। उसको तो पता है तुमने क्या इंस्ट्रक्शन दी और कितनी देर में तुम्हें उठना है, उतनी देर में बता देते हैं। मतलब आपको विश्वास नहीं आएगा, अनलेस कि मुझे फ्लाइट लेनी हो, उसके अलावा सुबह उठने के लिए मैं कभी अलार्म नहीं लगाती। 6 बजे उठना है या 6:30 उठना है, सैटरडे को देर से उठ जाती हूँ, तो वो तकिए को कह के सोती हूँ, कृष्णा से कह के सोती हूँ, कृष्णा आज तो अच्छा, कल तो ये है, कल 6 बजे उठूंगी, 5 बजे उठूंगी, और बिल्कुल डॉट पे आंख खुलती है। मतलब आपको विश्वास नहीं आएगा। वो अलग बात है कि भाई बिल्कुल घड़ी राइट, देखो, अपने मैं वही फोन में बता दबा के टाइम,
टाइम देख के फिर मैं लेट जाऊं दोबारा, पर वो उठ जा एकदम बिल्कुल तो वो अंदर है जी, वो अंदर जो अवेयरनेस है ना, जो हमारी चेतना है वो जगाती है। जी तो जी आपके जी जो जी टाइम जी सोच के करेंगे, अगर आपके पास 20 मिनट का टाइम कह के करेंगे तो आप 20 मिनट में आप देखेंगे 20 मिनट ही हुए होंगे। और आप सब लोग इतना अच्छा योग करते हैं, तो आई थिंक आप सबकी इतनी तो हो गई है, कनेक्शन अंदर हो गया है कि आपको वो पता लग जाए। दीदी आपने बहुत अच्छा करवाया, जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबके बहुत अच्छे सॉल्व किए आपने। समय काफी हो गया है तो जी एक छोटी सी सूचना है। आज क्योंकि कल जन्माष्टमी है, आज रात्रि में शाम को 6 बजे भगवान कृष्ण के जो जीवन के विभिन्न आयाम है उसके ऊपर देश विदेश के अच्छे लेखक विद्वान बोलने वाले हैं। श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न आयाम 6 बजे, तो उसका लिंक हम आपको डाल देंगे। मनोज श्रीवास्तव जी जो एडिशनल सेक्रेटरी थे और नीलिप त्रिपाठी जी एक जो बांके बिहारी मंदिर के जो हरिदास जी के वंश से हैं, ऐसे डॉक्टर कृष्ण गोस्वामी, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण लोग जो हैं श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न आयामों पर बोलने वाले हैं। वो लिंक डलेगा। आप सब लोगों से अनुरोध है कि 6 बजे अपना समय निकालें। और अलका जी ने तो अब दीप जी आप मुझे लगता है कि नियमित रूप से इनका समय तो आप जरूर ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही गहराई में सब प्रश्नों का उत्तर भी दिया है इन्होंने। और विषय तो इनका कुछ है, लेकिन ये तो हर विषय के विशेषज्ञ हैं, तो इनको जरूर जो है आप समय समय पर हम लोग परेशान करते रहेंगे। और ये आती है तो बहुत अच्छा लगता है। आपको, प्रेम प्रकाश जी को, सबको धन्यवाद। जी दीप जी आप भी धन्यवाद। थैंक यू ओम दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी अच्छे से शवासन का योग निद्रा का अभ्यास कराया। और थोड़ा सा मेरे भी एक जिज्ञासा थी, लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे तो मैं नहीं पूछ पाया। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम चाहते हैं कि हम बिना किसी को इंस्ट्रक्शन दिए हुए ही कहें, जैसे हम प्रैक्टिस डेली कराते हैं, कभी कहें कि आप मौन में चुपचाप से योग निद्रा में चले जाएं, तो लेकिन लोगों के मन में इतने जबरदस्त विचार होते हैं कि वह 2 मिनट या 3 मिनट में ही उद्वेलित हो जाते हैं और अपना मन नहीं लगा सकते हम। तो क्या इसके लिए इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है? वही हम कहेंगे कि मतलब, या एक प्रैक्टिस के बाद हो सकता है कि वो अपने आप में फिर, जैसे मैं भी खुद प्रैक्टिस कराता हूँ और कराते वक्त मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं लंबा चला जाता हूँ, लेकिन मैं कभी प्रैक्टिस नहीं कराता हूँ, चुपचाप से मैं भी लेट जाता हूँ, तो 2 मिनट के बाद मेरा भी मन नहीं लगता है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल आपने अपने आप ही जवाब दिया है कि यस, जैसे मेडिटेशन में होता है कि जब हम जिस लेवल पे है ना, जब हम थोड़ा गहरा जाने लगते हैं तो हम बैठ पाते हैं 20 मिनट 30 मिनट, लेकिन शुरू शुरू में तो मुश्किल होता है बैठना भी, इवन बैठना भी मुश्किल हो जाता है, फॉरगेट अबाउट मेडिटेशन। तो वही बात इसके अंदर भी है कि जब हम अपने को उस लेवल पे हम थोड़ा शांत करना हमारा आ जाता है ना, लेट के बैठ के अगर मान लीजिए 2 मिनट में विचार धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो आप आराम से जाएंगे। और जब विचार, इट्स ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कितना यहाँ पे भरा हुआ है और उसके हिसाब से है। जिस दिन शांत होंगे उस दिन जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू दीदी। और अब क्लास के समापन की ओर जाने से पहले हम एक शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें, एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। भरे गहरा लंबा सांस। ओ ओम द्यौ शांति अंतरिक्षेगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस प्रभु का, धन्यवाद आप सभी आत्माओं का भी। घर्षण करें
उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पे लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you all very much. Thank you, Alka ji. Wonderful.